एक बार की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध एक ज्वाला है, क्रोध एक विष है, क्रोध एक जहर है। क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो बैठते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधित व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यह कैसे संभव हो सकता है कि क्रोध आप करें और उस क्रोध की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? यह तो कदापि नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर होगा कि उस क्रोध की वजह से आप जरूर परेशान होंगे, आपकी मानसिक स्थिति जरूर बिगड़ेगी, आपकी शारीरिक अवस्था जरूर खराब हो सकती है। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल या कर जाएंगे जिसकी वजह से आपकी इज्जत भी खराब हो जाएगी। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर किसी दूसरों के शरीर को में देखना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद ही पी रहे हैं तो उसका असर तो आपके ऊपर ही होगा ना। जब महात्मा गौतम बुद्ध जी यह उपदेश दे रहे थे, उस दौरान उस उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की एकत्र हुई भीड़ में एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह क्रोधी व्यक्ति इस बात को सुनकर गुस्सा और भी क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपने आप को बेइज्जती महसूस कर रहा था कि वह मेरा बेइज्जत कर रहा है। महात्मा गौतम बुद्ध जी के क्रोध के इस उपदेश को सुनते सुनते क्रोधित व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वह उस भीड़ में उठा और महात्मा गौतम बुद्ध जी के मुंह पर जाकर थूक दिया। गांव के लोग और शिष्यगण इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि वे लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध जी ने लोगों को शांत कराया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा, उस क्रोधित व्यक्ति से पूछा, भाई क्या तुम और भी कुछ कहना और करना चाहते हो मेरे साथ? वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने पूछा कि हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप क्रोधित नहीं हुए, आपको गुस्सा नहीं आया, भला यह कैसे हो सकता है? महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, क्रोध अग्नि और ज्वालामुखी की तरह होती है, इसके चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उसने अनर्थ अर्थात गलत कार्य किया। अगर उसी की तरह मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो मैं भी अनर्थ अर्थात गलत कार्य कर देता। वह व्यक्ति हो सकता है किसी परेशानी में रहा हो, किसी बात को लेकर परेशान रहा हो, जिसकी वजह से वह यह गलत कार्य कर दिया। गांव के सारे लोग महात्मा गौतम बुद्ध जी के बातों को भली भांति समझ गए और अपने गुस्सा को शांत कर लिया। फिर अगले दिन महात्मा गौतम बुद्ध जी दूसरे गांव में अपने उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्सेल व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध जी के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा, हे महात्मा, अभी मेरा गुस्सा शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ किया उसके वजह से मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी पर गुस्सा और वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला तथा नाराज भी नहीं हुआ, जबकि जो हरकत मैंने किया उस हरकत पर तो कोई भी मुझे मारने के लिए दौड़ता। कल रात से मुझे नींद नहीं आ रही है। सुबह मैं आपको खोज रहा था, खोजते खोजते आपके चरणों में आकर गिर पड़ा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस बात को कब का भुला चुका हूँ। मैं तो उस वक्त भी उस बात को गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप महान हैं, इतना सारा हो जाने के बावजूद भी आप मुझसे नम्र स्वभाव से बात कर रहे हैं। मेरा दोष देने के बजाय मेरे दोस्त का बचाव कर रहे हैं। इस नासमझी क्रोध के वजह से हुए पाप के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी ने कहा, तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें तुम्हारे क्रोध के अग्नि से मुक्त दिला दिया है। जाओ सुखी रहो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।